हे गाइस, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए फिर आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक प्लेनेट दिखाया जाता है। यहीं पर हम एक लड़की को देखते हैं जो पूरी तरह से घायल हो रखी होती है, जिसका नाम डेनवर्स होता है। अब हम देखते हैं ये लड़की यहाँ पर एक लेडी को देखती है। तभी हम थोड़ी देर बाद देखते हैं वहाँ पर एक आदमी आता है और वो डेनवर्स को मारना चाहता था। तभी हम देखते डेनवर्स की आंख खुल जाती है, यानी कि वो एक ड्रीम देख रही थी जिसमें काफी घायल थी वो। अब हम यहीं पर योन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि उस प्लेनेट का कमांडर था और उसने डेनवर्स को फाइटिंग करना सिखाई थी। अब हम देखते हैं डेनवर्स एक इंटेलिजेंट ब्यूरो जाती है। वहाँ पर उसे एक लेडी की मुलाकात होती है। डेनवर्स देखते ये लेडी तो मेरे सपने में आती है। अब यहाँ पर वो लेडी बताती कि स्क्रल जो कि हमारी दुनिया पर हमला कर रही हैं, वो हर प्लेनेट पर कब्जा कर रहे हैं और वो हमारे प्लेनेट यानी क्री उसको भी नहीं छोड़ेंगे। तो हम देखते हैं डेनवर्स अपने साथियों के साथ निकल पड़ती है। इन लोगों को इस आदमी को ढूंढना था जो कि इनका जासूस था और ये स्क्रल होता है जो कि स्क्रल का लीडर होता है। यही सारी दुनिया पर राज करना चाहता है। डेनवर्स को वो जासूस तो मिल जाता है, लेकिन बाद में देखते कि डेनवर्स की सारी टीमों के ऊपर हमला हो चुका है। उसकी सारी टीम घायल हो चुकी है। अब हम उस जासूस को देखते हैं, वो कोई और नहीं स्क्रल होता है और वो स्क्रल का लीडर ही होता है जिसने डेनवर्स को पकड़ लिया था। अब हम मूवी का सीन चेंज होते हुए देखते हैं, जहाँ पर हम डेनवर्स को देखते हैं वो एक पायलट होती है। डेनवर्स को वही लेडी फिर से देखती है जो उसके ड्रीम में दिखती थी। स्क्रल ने डेनवर्स को पकड़ रखा था। अब स्क्रल का लीडर चाहता था, वो ये पता लगाना चाहता था कि ये आखिरकार जा खा रहे हैं, इनकी लोकेशन ट्रैक करो। लेकिन तभी डेनवर्स जाग जाती है और इन सब के ऊपर हमला कर देती है इससे पहले कि कुछ और करे। ये डेनवर्स पूछती भी है कि तुमने मेरे साथ क्या किया। स्क्रल कहता है मैंने कुछ नहीं किया। तभी हम देखते हैं उनके रॉकेट में आग लग जाती है और वहाँ के स्क्रल तो भागने लगते हैं और हम डेनवर्स को देखते हैं जो पृथ्वी में आ जाती है। डेनवर्स अपने लोगों को कांटेक्ट करके बोलते कि तुम मुझे लेने आ जाओ। तभी हम वहाँ पर देखते हैं निक फ्यूरी नाम का एक डिटेक्टिव आ जाता है। निक फ्यूरी पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। डेनवर्स कहते कि मैं स्क्रल को पकड़ने के लिए आई हूँ। इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी डेनवर्स एक स्क्रल को देखती है और फिर उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन वो स्क्रल वहाँ से चला जाता है। अब वो एक ट्रेन में जाकर बैठ जाता है। स्क्रल अपने आप को चेंज कर लेता है, लेकिन डेनवर्स समझ जाती है और वो उसको पकड़ लेती है। ये हम निक फ्यूरी को देखते हैं जो डेनवर्स की ट्रेन को पीछा कर रहा था। अब यहाँ पर निक फ्यूरी को ये पता लगता है उसके साथ उसका साथी नहीं बैठा बल्कि एक स्क्रल बैठा है और वो जानबूझ के एक्सीडेंट करवा देता है। स्क्रल तो मर जाता है। निक फ्यूरी की आंख में थोड़ी सी चोट लगती है। अब निक फ्यूरी स्क्रल की बॉडी को डॉक्टर के पास लेकर जाता है उसकी जांच कराने के लिए और ये भी कहता है ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। यही हम डेनवर्स को देखते हैं जो कि एक प्लेन को देख रही थी। तभी वहाँ पर निक फ्यूरी आ जाता है। ये लोग यहाँ पर बात करते हैं। निक फ्यूरी भी उस प्लेन को देखता है। अब ये दोनों उस प्लेन में चले जाते हैं। अब हम देखते हैं ये दोनों एक कमरे में चले जाते हैं जहाँ पर ढेर सारी जानकारी थी और फाइल्स भी थी। अब हम देखते हैं ये डॉक्टर लेविंस के बारे में पढ़ रहे होते हैं। डॉक्टर लेविंस उसी लेडी का नाम होता है जो कि डेनवर्स के सपने में आती थी। डॉक्टर लेविंस की एक पायलट थी। अब ये लोग उससे मिलने के लिए जाएंगे। वही हम फिर से देखते हैं निक फ्यूरी के पास एक और स्क्रल आ जाता है। निक फ्यूरी समझ जाता है कि ये कोई और नहीं स्क्रल है जो कि रूप बदल के आया है। अब वो स्क्रल निक फ्यूरी को मारना चाहता था। जैसे ही मारने वाला होता है तभी वहाँ पर डेनवर्स आ जाती है। अब वो निक फ्यूरी को बचा लेती है। अब ये लोग वहाँ से एक प्लेन लेकर निकल जाते हैं उस पायलट से मिलने के लिए। डेनवर्स को अब ये पता चलता है कि ये लड़की मेरी फ्रेंड है। इस लड़की का नाम मारिया होता है। मारिया यहाँ पर बताते कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम पहली पायलट थी डॉक्टर लेविंस की। हम लोगों ने तो सोचा कि तुम मर गई हो डॉक्टर लेविंस के साथ, लेकिन तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन डेनवर्स को कुछ याद नहीं आ रहा था। उसे तो ये भी याद नहीं कि मारिया उसकी फ्रेंड है। अब हम यहीं पर स्क्रल को देखते हैं जो यहाँ पर आ जाता है और वो कहता है देखो मैं लड़ना तो नहीं चाहता, मैं तुम्हें सब याद दिलाता हूँ कि तुम डॉक्टर लेविंस को कैसे जानती हो। मैं तुम्हें एक चीज सुनाता हूँ। जब तुमने डॉक्टर लेविंस से बात करी थी उसी की रिकॉर्डिंग है। अब वो स्क्रल वो रिकॉर्डिंग चालू कर देता है। अब हम यहाँ डेनवर्स को देखते हैं जिसको सब कुछ धीरे धीरे करके याद आ रहा था। अब हम डेनवर्स को देखते हैं जो कि प्लेन उड़ा रही थी। उनके ऊपर किसी ने हमला कर दिया था। उसके साथ डॉक्टर लेविसन भी होती है जो कि पूरी तरीके से घायल हो चुकी थी।
अब यहाँ पर लेविसन ये बताती है लाइट स्पीड इंजन को खत्म करना होगा, ये बहुत पावरफुल है। अब डेविसन लाइट स्पीड इंजन को डिस्ट्रॉय करने वाली थी, लेकिन तभी उसको कोई गोली मार देता है। ये कोई और नहीं योन होता है, जो कि डैनवर्स का साथी होता है। डैनवर्स लाइट पावर इंजन को डिस्ट्रॉय कर देती है और उसकी सारी पावर डैनवर्स में चली जाती है। अब ये देखकर योन डैनवर्स को नहीं मार सकता, क्योंकि उसको वो इंजन चाहिए था। अब उसकी सारी पावर तो डैनवर्स में आ चुकी है। अब हम यहाँ प्रेजेंट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर स्क्रल बताता है कि तुम गलत लेडी का साथ दे रही हो। वो तो स्क्रल सारे स्क्रल को मारना चाहती है। क्री के लोग हमें मारना चाहते थे, वो हमें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, लेकिन हम झुके नहीं, इसलिए उन्होंने हमारे इस पूरे शहर को डिस्ट्रॉय कर दिया। स्क्रल कहता है कि तुम हमारी मदद करो। डैनवर्स कहते हैं कि मैंने तो उस एनर्जी को खत्म कर दिया। स्क्रल कहते हैं कि तुमने अभी बस इंजन को खत्म किया, ना कि सोर्स को, और वो सोर्स उनकी लैब में है। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं धरती से ये लोग उस डॉक्टर के लैब में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर उनको एनर्जी सोर्स मिल भी जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं स्क्रल अजीब सी आवाजें निकालने लगता है। तभी हम देखते हैं स्क्रल की फैमिली वहाँ पर आ जाती है, जो कि काफी घबराई हुई थी। यहीं पर स्क्रल की पत्नी होती है, वो कहती है कि इन्होंने तुमसे किसी तरह का कांटेक्ट नहीं होने दिया, अगर हम करते तो सारे मारे जाते। तभी यहाँ पर यून आ जाता है। अब उसको वो एनर्जी चाहिए थी, वो डैनवर्स को पकड़ लेता है। योन डैनवर्स के दिमाग को कंट्रोल करने लगता है। डैनवर्स डॉक्टर के पास पहुंच जाती है, लेकिन हम ये देखते हैं डैनवर्स अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, क्योंकि योन ने पहले से ही उसकी शक्तियों को कंट्रोल कर लिया था। अब डैनवर्स को पता लग जाता है कि उसकी शक्तियों को कंट्रोल किया जा रहा है उसके गर्दन के एक चिप के थ्रू की वजह से। अब वो गर्दन की चिप निकाल के फेंक देती है। अब वो कैप्टन मार्वल में बदल चुकी है। अब योन के ऊपर हमला कर देती है। वो पावर सोर्स लेकर चली जाती है और निक फ्यूरी को दे देती है। कहती है कि तुम इसे धरती पर लेके चले जाओ। तभी हम देखते हैं एक बिल्ली होती है, उसमें एक एलियन होता है और वह पावर सोर्स को खा लेती है। कैप्टन मार्वल वहाँ पर धमाका करती है। योन अब भी उस एनर्जी को चाहता था, इसलिए वो अब धरती पे जा रहा था। डैनवर्स उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो रोक नहीं पाती। डैनवर्स अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करती है, वो योन को जाने ही नहीं देती। यहाँ पर दो आदमी देखते हैं जो मिसाइल छोड़ते हैं धरती के ऊपर, लेकिन डैनवर्स उनको भी तबाह कर देती है। तो अब ये लोग सोचते हैं कि यहाँ रुकना बेकार है, इस लड़की के पास कुछ ज्यादा ही पावरफुल एनर्जी है। अब हम डैनवर्स को देखते, वो योन को कहती है कि तुम जाओ और अपने प्लेनेट वाले को कह देना कि मैं जल्द आऊंगी। अब ये लोग धरती पे चले जाते हैं। डैनवर्स निक फ्यूरी को एक डिवाइस देती है, जिससे निक फ्यूरी उसको किसी भी टाइम बुला सकता है। और फिर हम डैनवर्स को देखते हैं, वो धरती से वापस चली जाती है। निक फ्यूरी की आंख फूट चुकी थी और ये फोड़ने वाली कोई और नहीं बिल्ली होती है। निक फ्यूरी कहता है कि हमें और सुपर हीरोज की जरूरत है, धरती पर कभी भी हमला हो सकता है। अब हम उस बिल्ली को देखते हैं जो एनर्जी को वापस से उल्टी कर देती है। तो आई होप गाइस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी।